भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्लम वाग्मय ममृतं जगत्केवती। वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वंदेहम श्रीगुरो वंदे कृष्ण पदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगी दुर्शां वक्षोज प्रणीकृते विलसत् स्निग्धोंगरावस्वतः काश्मीरं कलिशोणिमोपरितले कस्तूरितां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्तियुक्त सुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुकुमंद मते दयांद्रा गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्मंगल भगवत स्वरूप प्रेमदाता परम कृपा में श्री भगवत नाम की महिमा का जिन पद्यों में शास्त्रों में अनंत स्थलों पर निरूपण किया गया, श्री गोस्वामी पाद उनमें से कुछ अत्यंत अत्यंत मार्मिक हृदय को छूने वाले और सीधे सीधे विषय का स्थापन करने वाले पद्यों का संकलन कर साधकों को भगवान नाम की महिमा में स्थापित करना चाह रहे हैं। और उसी प्रसंग में पूर्व प्रसंग में ये निरूपण कराए कि भगवान नाम ऐसे सिद्ध मंत्र हैं जिनमें मोहन, मालन, उच्चाटन और वशीकरण ये पांचों जो दिव्य गुण हैं वे दिव्य गुण विराजमान हैं। चारों दिव्य गुण बड़े बड़े आत्मा का गुण उनके चित्त को भी श्री भगवान नाम आकृष्ट करने वाले हैं। आकृष्ट कृतचेतसाम सुमहताम, कृतचेतसाम जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके चित्त को भी मोहित करने वाला श्री कृष्ण नाम है। ऐसा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। अमोसाम उच्चाटन, जितने भी पाप हैं उनका उच्चाटन करता है। तो मोहन, उच्चाटन, दो गुण हो गए किसी मंत्र के। फिर आचांडाल अमूक लोक सुलभा, श्री भगवान नाम चांडाल पर्यंत को भी सुलभ है और जिसको ठाकुर ने जीव दी है वो उच्चारण भी कर सकता है। मन में उच्चारण तो सभी करें, परंतु मानसिक उच्चारण की अपेक्षा, मानसिक जप की अपेक्षा उपांशु जप और संकीर्तन, इनका सौभाग्य जिनको प्राप्त है, इनको कर सकने की सुविधा जिनको प्राप्त है, ऐसे लोगों का तो कहना ही क्या है। तो आचांडाल श्री हरिनाम में सबका अधिकार है और यदि मूक नहीं है तो उसका उपांशु जप और
संकीर्तन में भी विशेष रूप से अधिकार है। मौन जप की अपेक्षा उपांशु जप, जहां अपनी बोली स्वयं सुनाई दी जाए, वो और भी अधिक श्रेष्ठ, वह अपना भी कल्याण करेंगे। और यदि अपनी बोली को अपने कान से सुना जाए तो एकाग्रता और भी अधिक बढ़ती है। वाणी के द्वारा उच्चारण हो रहा है, इसके बाद में सुना भी जा रहा है, और सुनने के साथ साथ जिनका वह नाम है उनकी छवि भी सामने है, तो फिर कहना ही क्या। नेत्र का भी प्रयोग हो गया, वाणी का भी, कान का भी, नेत्र का भी। और फिर साथ ही साथ में यदि कहीं माला लेकर के संख्या पूर्वक किया जा रहा है तो त्वचा का भी स्पर्श हो रहा है, कर्मेंद्रिय जो हाथ हैं उनका भी प्रयोग हो रहा है। और उसमें जैसे प्रेम रूपी जो धागा है उन गोपिकाओं के मध्य में जो सुंदर मन का विराजमान है, वे मन का रूपी श्याम सुंदर, और उसमें भी सुमेर रूप में मुख्य रूप से श्री प्रियालाल फुदना और सुमेरु के रूप में वे यहाँ विराजमान हैं। माला झोली रूपी रास मंडली में जहाँ पर वे विराजमान हैं, तो फिर उनका तो कहना ही क्या। वो तो स्पर्श का भी, तो शब्द स्पर्श रूप इन सब का कहीं आस्वादन प्राप्त करते हुए साधक यथासाध्य अधिकांश इंद्रियों का यदि प्रयोग करते हुए विराजमान हैं, तब तो फिर कहना ही क्या। इसलिए कह रहे हैं आ चांडालम और अमूक लोक सुलोहा, चांडाल पर्यंत और जो मूक नहीं है वे लोग उपांशु जप और संकीर्तन भी कर सकते हैं। बहुवीर मिलित्वा आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम संकीर्तनम। संकीर्तन की परिभाषा है जहां बहुत से लोग मिलकर के आवृत्ति पूर्वक उच्च स्वर में कीर्तन करें, उसका नाम संकीर्तन है। वो संकीर्तन अपना भी और उसमें वाद्य आदि का प्रयोग होने के कारण वह अधिक सुरस और अधिक प्रभावशाली होकर के भी विराजमान होता है। इसलिए नाम जप की भी अपेक्षा संकीर्तन में कहीं वाद्य इत्यादि का प्रयोग है, इसलिए वह उस रस को और अधिक स्थिर बनाने में, एक जगह केंद्रित करने में, क्योंकि स्वर और राग किसी वस्तु को केंद्रित करने में सहायक होते हैं, इसलिए उस संकीर्तन की महिमा और भी अधिक है। और वश्यस्य मोक्ष श्रेय, श्री हरिनाम के द्वारा मोक्ष रूपी संपत्ति अपने आप वशीभूत हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति तो नाम का उच्चारण करने मात्र से पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये कृष्ण नाम सबको आकर्षित करने वाला है। इसलिए यदि दीक्षा नहीं भी हुई है तब भी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण, पाप की निवृत्ति, मोक्ष श्री को प्राप्त कराना, सबके लिए सुलभ होना, सबके अधिकार की प्राप्ति और चित्त को एकाग्र करने में सहायक होकर के विराजमान है। ये श्री हरिनाम के सहज साक्षात जो सामान्य गुण हैं, उन सामान्य गुणों को प्रकट किया। अब मुख्य रूप से श्री हरिनाम प्रदान करते हैं प्रेम, प्रेम विशेष रूप से प्रदान करते हैं। यहाँ पर सामान्य गुणों का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए यदि दीक्षा नहीं भी है, यदि दीक्षा के बाद में दक्षिणा विधि भी नहीं हुई है, अर्थात दक्षिणा ज्ञान संदेश है, श्री गुरुदेव के द्वारा ज्ञान मंत्र का जो उपदेश है वह भी प्रदान नहीं किया गया है और पुरस्चरण भी नहीं किए गए हैं, पुरस्चर्या भी नहीं की गई है। मंत्र सिद्ध करने के लिए जो पुरस्चर्या की आवश्यकता है, पुरस्चरण की, वो भी नहीं की गई है। तब भी ये नाम मंत्र ऐसे प्रभावशाली हैं कि जिह्वा का स्पर्श करते ही यह फल प्रदान करने लगते हैं, अर्थात एकाग्रता की प्राप्ति यह हो जाएगी और अंत में श्री कृष्ण नाम
मोक्ष को प्रदान करने वाले हो जाएंगे। फिर दीक्षा विधि, दक्षिणा विधि, पुरश्चर्या विधि ये पीछे होती रहेंगी। इनके द्वारा संबंध ज्ञान पूर्वक श्री कृष्ण नाम ग्रहण करने पर प्रेम सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये सामान्य नाम उच्चारण मात्र के गुण का वर्णन करके दीक्षा पूर्वक जो नाम है उसका तो कहना ही क्या। ये सामान्य नाम का श्री बिना दीक्षा के भी श्री भगवान नाम का उच्चारण करने की ये महिमा का निरूपण किया। अब कह रहे हैं विचेयानि विचार्याणि विचिंत्यानि पुनः पुनः। क्या सुंदर अनुप्रास, अनुप्रास का बड़ा सुंदर प्रयोग कि विचेयानि श्री कृष्ण नाम का संग्रह करना चाहिए। नाम और श्री कृष्ण सबके नाम, जन्म, सबसे पहले जन्म, फिर जन्म के बाद में रूप, फिर गुण और फिर लीला परक जो नाम है उन नामों का, कर्म परक या लीला परक जो नाम है उनका विचयानि, उनका संकलन करना चाहिए। सभी नामों में मुख्य नाम है जन्म परक नाम। नंदनंदन, यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, जो जन्म परक नाम है वे मुख्य नाम होते हैं सर्वदा। फिर जन्म के बाद में दूसरा जो नाम सही रूप में प्राप्त होते हैं वे नाम है रूप परक। जन्म के बाद में रूप, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, त्रिभंग ललित, ब्रजेंद्र नंदन इत्यादि जो रूप परक नाम है वे रूप परक नाम कमल नयन आदि, पद्मनाभ इत्यादि जो नाम हैं वे नाम रूप परक, उनकी अपनी महिमा है, वे और भी ज्यादा केंद्र करने वाले हैं। फिर उसकी अपेक्षा फिर गुण परक नाम आते हैं। गुण परक इनमें परम कृपालु, परम कोमल, सुंदर जो गुण परक नाम है। फिर इसके बाद में लीला परक नाम, गिरधारी, गोपाल, कंसारी, पूतनारी, राधा वल्लभ, राधा रमण इत्यादि जो लीला परक नाम है वे लीला परक नामों की अपनी महिमा है। तो यहां पर ये कह रहे हैं विचेयानि, भगवान नामों को, अनंत नाम, इनमें जन्म परक, फिर रूप परक, फिर गुण परक और फिर लीला परक। नाम के द्वारा रूप की प्राप्ति, रूप के द्वारा गुणों की प्राप्ति और गुणों के द्वारा लीला की प्राप्ति और लीला में प्रवेश, ये क्रम है। तो नाम परक, रूप परक, गुण परक और लीला परक नामों को विचेयानि, चुनो, उनको चुनना चाहिए। फिर विचार्यानि, नाम जो है उनका विचार भी करना चाहिए, उनके अर्थ का विचार भी करना चाहिए कि इस नाम से कौन सा अर्थ सामने प्रकट हो रहा है। तो विचार्यानि, विचारपूर्वक, विचार करने पर जो यौगिक अर्थ हैं उनकी भी अपेक्षा मूल रूप में रूढ़ि परक अर्थों का विशेष रूप से विचार करना चाहिए और यौगिक अर्थों को भी रूढ़ि परक अर्थ के आश्रित समझना चाहिए। अब जैसे कृष्ण नाम है उसका यौगिक अर्थ होगा कृष्ण माने आकर्षण करना और न माने आनंद। कृष्ण दो अर्थ, आकर्षण करना, एक दूसरा अर्थ है सत्ता। तो जो सत्ता है
जिसके कारण सबकी सत्ता है और जो आनंदात्मक है, उसका नाम हुआ कृष्ण। कृष्ण भूवाचको शब्द निश्चित निर्वृत्तिवाचक तयो ऐक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। परंतु इस नाम को भी जो यौगिक अर्थ हमने व्याकरण के हिसाब से, एटमोलॉजी के हिसाब से जिस अर्थ को निकाला, उस अर्थ को एटमोलॉजी के हिसाब से न निकाल करके उसको भी रूढ़िगत अर्थ के रूप में ही मुख्य रूप से केंद्रित करना चाहिए कि ये जो गुण है कि वो सबको आकर्षित करने वाला है, स्वयं आनंद रूप है, उसके कारण ही सबकी सत्ता है, वह सबको आनंद प्रदान करने वाला है। ये गुण भी किसका है? बोले कृष्ण शब्द का रूढ़िगत अर्थ होगा कि ऐसा परब्रह्म जो यशोदा जी के स्तन का पान करने वाला है और जो तमाल श्याम अंग कांति वाला है। तमाल श्याम त्रिषि यशोदा स्तनंद है परब्रह्मणे कृष्ण शब्द से रूढ़ी। तो जो नाम है उनको विशेष रूप से रूढ़ी परक जो नाम है वहां पर केंद्रित करते हुए फिर उन नामों को ग्रहण करे। तो ये विचारणी। विचारणी का तात्पर्य है नाम के अर्थ का विचार करना। नाम के अर्थ का विचार करते हुए भी उनको कहीं लिंक कर लेना, उनको कहीं जोड़ लेना उसके रूढ़िगत अर्थ में। श्री ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण में कृष्ण के जो यौगिक अर्थ हैं उनके नाम की व्युत्पत्ति एटमोलॉजी के द्वारा जो अर्थ प्राप्त हो रहा है उसको भी श्री यशोदा नंदन इस रूढ़ अर्थ में कहीं केंद्रित कर लेना, ये हो गया विचारयानी। तो विचयानी माने भगवान के अनंत नामों में मुख्य रूप से चुनना चाहिए जन्म परक नाम, जन्म परक के बाद में गुण परक नाम, फिर गुण परक नाम रूप परक, रूप के बाद में गुण परक और गुण परक के बाद में कर्म परक या लीला परक। कर्म कहें लीला कहें एक ही बात, इनको चुनना चाहिए। फिर चुन करके विचारयानी, विचार का मतलब है कि उन शब्दों का जो अर्थ है, उन नाम का जो अर्थ निकल रहा है, निरुक्त से जो अर्थ निकल रहा है, उस निरुक्त से अर्थ से विचार करना चाहिए। परंतु निरुक्त के अर्थ से भी विचार करते हुए रूढ़ी परक जो नाम है, रूढ़ी परक जो अर्थ है, उस अर्थ के साथ में ही उन निरुक्त को, उस व्याख्यान को कहीं न कहीं जोड़ना चाहिए। फिर विचिंत्यानी, फिर उनका जो नाम है उसका विचिंत्यानी, सदा सदा उस नाम से संबंधित जो लीलाएं हैं उन लीला का ही विचार करना चाहिए। और लीला के विचार के साथ साथ यह भी विचार करना चाहिए कि उस लीला विशेष में मैं कहाँ स्थित हूँ, मेरी स्थिति कहाँ है। जैसे दाम बिहारी कहा, अब दाम बिहारी है तो हमारी स्थिति कहाँ है, गिरधारी कहा तो हमारी स्थिति कहाँ है, यशोनंदन कहा तो हमारी स्थिति कहाँ है। अपनी स्थिति का भी उस लीला के भीतर मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, करता हूँ, यह भी विचार करना चाहिए। तो बहुत संक्षेप में बहुत सारी गंभीरता की बात कह ले कि विचयानी बहुत से नामों में काम का नाम ढूंढना चाहिए। पहले तो इसी क्रम से पहले जन्म परक, फिर रूप परक, फिर गुण परक, फिर लीला परक, इन नामों को चुनना चाहिए। फिर विचारयानी, उन नामों के अर्थों का विचार करना चाहिए। अर्थों का विचार करते हुए कि उनसे कौन से गुण, कौन सी महिमा श्री कृष्ण की प्रकट हो रही है, और उनका विचार करते हुए उनको जो रूढ़िपरक अर्थ हैं उनके साथ में कहीं जोड़ना चाहिए। और फिर विचिंत्यानी, उस लीला का चिंतन करते हुए उस लीला में मेरी स्थिति कहाँ है इसका भी विचार करना चाहिए, पुनः पुनः, बार बार। इसलिए नाम गायन करने में केवल शब्द और लय, राग मात्र में अटक करके नहीं रह जाना चाहिए। राग वह एकाग्रता को
बनाए रखने का एक माध्यम है, परंतु वह अपने आप में ही उपास्य नहीं है। उपास्य है कृष्ण लीला का चिंतन, उपास्य है लीला में अपनी सेवा। नाम जप करते हुए लीला में मेरी सेवा कहां हो रही है, यही परिणाम में मुख्य रूप में ध्येय पदार्थ है। परंतु जो संगीत है, लय है, वह लय कहीं एकाग्रता बनाए रखने के लिए मन इधर उधर न जाए, उसको बनाए रखने में वह सहायक होकर के विराजमान। इसलिए लय की दृष्टि से हर 2 मिनट में लय को बदल देना यह उचित नहीं है। बहुत पहले एक निबंध पढ़ा था, श्रेय में पहले छपा था और बड़ा सुंदर निबंध था। उसमें श्री नाम संकीर्तन के विषय में ही कुछ संकेत दिए गए थे और उसमें ये कहा किसी नामनिष्ठ किसी महात्मा का के अपने अनुभव थे और संकेत थे। उसमें संकीर्तन करते समय कहा था कि हर 1 मिनट में नहीं ये लय ठीक नहीं है, अब दूसरी लय, फिर 1 मिनट में दूसरी लय, वो नहीं, ऐसा नहीं। और व्यक्ति को भी अपनी कोई एक फेवरेट लय जरूर बनानी चाहिए, अपनी भी एक लय होनी चाहिए उसकी, कि एक एसोसिएशन ऐसा हो, एक संयोग ऐसा हो कि नाम आने के साथ ही साथ वो लय अपने आप कहीं कंठ में आ जाए, वह हृदय में आ जाए, यह भी प्रयास करना चाहिए। तो अपनी भी एक विशेष लय होनी चाहिए। लय जो है वह लीला चिंतन में मेरी सेवा कहाँ है, इस बात को केंद्रित करने में वह लय एकाग्रता स्थापित करने में सहायक है। लय केवल एकाग्रता स्थापित करने की एक साधन मात्र है। लय अपने आप में उपास्य नहीं है, संगीत अपने आप में उपास्य नहीं है। संगीत करना है तो संगीत तो फिर कुछ भी गायन करो, वो तो स्वर्ग ब्रह्म है, उसकी अपनी महिमा है, ठीक है। संगीत साधना कर रहे हैं, परंतु संगीत साधना एक अलग चीज है, नाम जप अलग चीज है। नाम में मेरी सेवा कहाँ है, इस बात पर मुख्य रूप से ध्यान होना चाहिए। फिर बार बार लय को बदलना वो नहीं, अपनी भी एक विशिष्ट लय, एक फेवरेट लय अपनी भी कहीं न कहीं होनी चाहिए, जिससे कि एकाग्रता बने। इसलिए विचिंत्यानि में आप जब विचार करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उनमें भी जो विशेष रूप से लय कहीं उपासना में सहयोगी होकर के विराजमान हो, जो लय नाम से हटा करके कहीं किसी की पैरोडी, किसी गीत उसकी के अनुकरण में हमारा चित्त यदि उस गीत के चित्रों की ओर कहीं ले जाए, तो ऐसी जो लय है उसकी उतनी महिमा नहीं है। महिमा है मुख्य जो नाम जप में और संकीर्तन में जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं उस सेवा में हम कहाँ स्थित हैं, इस बात की ओर कहीं केंद्रित हुआ जाए। इसलिए विचयानी, फिर विचार्याणी और फिर विचिंत्यानि चुनना चाहिए। तर्क पूर्वक कहीं विचार करना चाहिए और विचार करने के बाद में विचिंत्यानि अपने स्वरूप का भी वहां चिंतन करना चाहिए। क्या बात, कहने के लिए बड़े सामान्य शब्द हैं, परंतु एक पूरी दृष्टि जैसे देने वाले हैं कि चुनो, नाम कौन सा चुनना है, उसमें मुख्य रूप से अपना चित्त कहीं एक जगह केंद्रित हो, वो जन्म के आधार पर हो। यशोदा नंदन, नंदन, कौशल्य नंदन जन्म के आधार पर हो, वहां पर विशेष रूप से। फिर जन्म के बाद में कहीं फिर रूप, रूप के बाद में फिर गुण, गुण के बाद में लीला। इस क्रम से, इस दृष्टि से, इस दृष्टि क्रम से
नाम को विचयानी, नाम का संग्रह करना चाहिए। संग्रह करके नाम का जो प्रकृति और प्रत्यय हैं उनका व्याकरण की दृष्टि से, उनका निरुक्त की दृष्टि से, निरुक्त व्याकरण का भी व्याकरण है। जो व्याकरण है वह तो शब्द का किसी वाक्य के भीतर कहाँ क्या प्रयोग है और वह क्या अर्थ प्रकट करता है, इसको प्रकट करता है। परंतु निरुक्त व्याकरण का भी व्याकरण है। कोई शब्द मूलतः क्या भाव प्रकट कर रहा है, इसको प्रकट करने वाला। अब जैसे देव कह दिया तो जो व्याकरण एक तरह से उसका अर्थ करेगा, परंतु देव शब्द का निरुक्त जो अर्थ है वो करेगा देव कस्मात। यास्क मुनि कहेंगे दानात द्योतनात दीपनाथ बा, जो दान करे, द्योतित करे, दीपित करे, उसको हम देव कहेंगे। देव क्रीड़ायाम धातु से जो क्रीड़ा करे उसका नाम देव बन गया। ठीक है, जो चमके क्रीड़ा करते हुए विराजमान है, ये व्याकरण का अर्थ हुआ। परंतु शब्द की जो धातु है, रूट वर्ब है, उस रूट वर्ब के आधार पर फिर उससे जो बस शब्द का मूल अर्थ निकल रहा है वो निरुक्त कहलाएगा। तो व्याकरण अलग चीज है, निरुक्त अलग चीज है। तो व्याकरण और निरुक्त के द्वारा विचार, यानी विचार करना चाहिए और उनको रूढ़िगत जो अर्थ है उसके साथ में जोड़ना चाहिए। और विचित्र यानी का तात्पर्य है फिर लीला के भीतर मेरी स्थिति कहाँ है, इसका भी चिंतन करना चाहिए। कृपणस्य धनानीव तो नामान भवन्तु नः। जैसे एक कृपण व्यक्ति के लिए धन होता है, वो अपने धन को बार बार गिनता है, संभाल करके रखता है, इसी प्रकार कृपण व्यक्ति के धन की तरह से महिला बैंक में गई, बोले मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, बोले इतना है, बोले सब निकालो, सब निकाल लिया, कैशियर ने दे दिया, बोले आप जमा कर लो। बोले क्यों निकाला, क्यों था, तो जमा क्यों करे, बोले पता लग गया हाँ है मेरा पैसा है। तो जैसे एक कृपण व्यक्ति अपने पैसे को साक्षात देख करके फिर संतुष्ट होता है, इसी प्रकार तो नामान भवन्तु में एक लोभी के धन की तरह से आपके नाम मेरे हों, जिनको निहाल निहाल करके, निहार निहार करके मैं प्रसन्न होता रहूं, उनको संभालता रहूं। श्री भवानंद जी का ये श्लोक था। अनुप्रास अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग और उपमा का बड़ा सुंदर प्रयोग था। कृपणस्य धनानीव, एक लोभी के धन की तरह से श्री कृष्ण नाम, इनका हम संग्रह करें, इनका विचार करें और इनको चिंता करते हुए विराजमान हों कि इस धन का कैसे और वृद्धि हो, इसकी चिंता करते हुए विराजमान। अब श्री राधा कृष्ण मिलित तनु अंतः कृष्ण बहिर्गौर आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन लेने के लिए श्री प्रेम पुरुषोत्तम गौर हरि उनके भावावेश में प्रकट हुए। श्री राधिका आवेश में ही, राधिका भाव में श्रीमद् महाप्रभु के श्रीमुख के द्वारा श्याम सुंदर के नाम का जप करते हुए, नाम की महिमा का स्मरण करते हुए अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के श्री राधा रानी जैसे कह रही हैं। अब राधा रानी का प्रेम, उसकी कोई सीमा है क्या? परंतु जहां जितना ज्यादा प्रेम, वहां उतनी ही ज्यादा व्याकुलता, उतनी ही ज्यादा भूख होगी। इसलिए श्री स्वामिनी भी श्री श्याम सुंदर के नाम की महिमा का गायन करते हुए व्याकुल होकर के कहने लगती हैं कि नाम नामकार बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन का काल, तत्रार्पितो नियमित स्मरणेन काल एतादृशी मम कृपा तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश में जन नाम रागा। एकदम व्याकुलता की दशा में
श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं राधाओं में अवस्थित होकर के कि हे श्याम सुंदर, आपने तो नाम नाम आकार बहुधा निज सर्व शक्ति, जितने भी नाम हैं आपके, उनमें अपनी संपूर्ण शक्तियों को स्थापित कर दिया। श्याम सुंदर की शक्ति जैसे असीमित है, ऐसे ही श्री ठाकुर के नामों में भी संपूर्ण शक्ति विराजमान है। नाम नाम आकार बहुधा निज सर्व शक्ति, आपकी अनेक प्रकार की शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति है। उन स्वरूप शक्ति को आपने नाम में स्थापित कर दिया। जैसे श्री श्याम सुंदर की स्वरूप शक्ति है कि वे प्रेम का दान करते हैं। अब ये प्रेम का दान करने की जो शक्ति है, उन्होंने नाम भगवान को भी दे दी। जो कृष्ण में शक्ति है वही नाम में दे दी। अनेक अनेक प्रकार की शक्ति हैं, परंतु जैसे असुर वध इत्यादि, आकर्षण इत्यादि शक्ति श्री कृष्ण में विराजमान है, वो सारी की सारी शक्ति, आकर्षण की शक्ति, असुर वध की शक्ति, पाप निवृत्ति की शक्ति, इनको श्री ठाकुर ने नाम में भी स्थापित कर दिया। तो नाम नाम माने अनेक नामों में आपके लीला पर जो नाम है, इनमें आपने निज सर्व शक्ति, अपनी संपूर्ण शक्तियों को स्थापित कर दिया। बहुधा, बहुधा का तात्पर्य है प्रेमदान, जो असुर वध, परम ज्ञान, ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, ये छह जो शक्ति है, उस छह शक्तियों को श्री नाम में स्थापित कर दिया। बहुधा जैसे श्री कृष्ण में अनंत ऐश्वर्य विराजमान, इसी प्रकार अनंत ऐश्वर्य दान करने की सामर्थ्य श्री नाम में भी है। फिर वीर्यस्य, जैसे संपूर्ण असुर, उनको वध करने की सब सामर्थ्य श्री कृष्ण में अपूर्ण रूप से विराजमान। 6 दिन के श्री कृष्ण हैं, परंतु 6 दिन के बालक के ओठ कितने कोमल होंगे, परंतु वह पूतना के स्तन का पान कर रहा है, और स्तन का पान करते हुए पूतना जैसी महाराक्षसी के प्राणों का हरण कर ले। पूतना को मारने के लिए किसी नृसिंह जैसे विशाल रूप को धारण करने की कृष्ण को आवश्यकता नहीं थी। तृणावर्त, आप 1 वर्ष के हैं, परंतु तृणावर्त का वध करने के लिए किसी त्रिविक्रम जैसे स्वरूप को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने के हैं, परंतु शक्तासुर आ जाए तो चरण का प्रहार मात्र को, चरण की तनिक से स्पर्श मात्र से उस गाड़ा को पलट दें। उस गाड़ा को पलटने के लिए श्री कृष्ण को किसी वराह जैसे विशाल स्वरूप की आवश्यकता नहीं हुई कि डाढ़ाओं से पृथ्वी को लाग लगा करके उखाड़ा जाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम सामान्य शब्द जैसे दिख रहे हैं, परंतु उनमें इतनी शक्ति है कि वे चित्त को भी परम परम पावन करते हुए विराजमान हो, सारे पापों को नष्ट करने वाले हैं। तो बहुधा, जैसे भगवान में संपूर्ण ऐश्वर्य विराजमान, संपूर्ण बल विराजमान, संपूर्ण श्री विराजमान, इसी प्रकार श्री नाम भी अत्यंत अत्यंत शोभा से युक्त, मधुरमा से युक्त होकर के विराजमान। जैसे ठाकुर के सारे गुणों में मुकुटमणि 2 गुण हैं, 2 गुण नहीं हैं तो उनके अन्य जितने भी गुण किसी काम के नहीं, हमारे मतलब के नहीं। यदि उनमें 2 गुण नहीं होते, प्रेम वश्यता और भक्त वत्सलता, भगवान के सारे गुणों में मुकुटमणि केवल 2 ही गुण। इन 2 गुणों के कारण उनके ये सारे गुण परम परम बंदनीय। यदि ये 2 गुणों को हटा दो
तो आप में गुण होंगे, ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमारी किस मतलब के सेठ जी के पास में इतना पैसा है होगा, हमारे मतलब पता है नहीं। दो गुण ऐसे हैं जिनके कारण उनके सारे गुण हमारे लिए कहीं उपयोगी हो रहे हैं, और वो है प्रेम वश्यता और भक्तवत्सल। इसी प्रकार श्री नाम में भी प्रेम प्रदान करना और नाम भक्त से, नाम भक्तों के प्रति नाम भगवान भी कृपा करते हैं, ये दो गुण नाम भगवान में भी विराजमान हैं। यही यश ठाकुर के सारे यशों में मुख्य यश भक्तवत्सलता का और प्रेम वशीभूत होने का, ये दो यश मुख्य होकर के विराजमान। ऐसे नाम में भी प्रेम दान और भक्त वशीभूतता, ये दो गुण विराजमान। फिर ज्ञान और वैराग्य उनका तो कहना ही क्या। नाम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि संबित शक्ति का सार ही है कृष्णेर भगवत्ता ज्ञान संविदेर सार। श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान होना यही संबित शक्ति का सार है। जो संधिनी शक्ति है उसका सार है विशुद्ध सत्व, और विशुद्ध सत्व का सार है योग माया। लादनी संधिनी संबित। आह्लादनी शक्ति का सार क्या है? बोले श्री राधा रानी। लादनी सार प्रेम, प्रेम है आह्लादनी का सार। संबित शक्ति का सार है कृष्ण का भगवत्ता ज्ञान, और संधिनी शक्ति का सार है विशुद्ध सत्व, जिसको योग माया कहते हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं उनमें जैसे ये लादनी संधिनी संबित ये सार रूप में विराजमान हैं, इसी प्रकार श्री नाम में भी ये सारे गुण विराजमान हैं। इनमें ज्ञान रूपी जो शक्ति है वह नाम अपने आप प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण में ऐश्वर्य, बल, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य, ये जो 6 ऐश्वर्य विराजमान हैं, ये 6 ऐश्वर्य श्री नाम में परिपूर्ण रूप से आपने स्थापित कर दिए। तो नाम आकार बहुधा निज सर्वशक्ति, आपकी बहुधा माने 6 प्रकार की जो शक्ति है, ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य, नाम के द्वारा विषयों से वैराग्य, कृष्ण में आसक्ति, ये अपने आप प्रकट हो जाएंगी। तो बहुधा 6 प्रकार की जो शक्ति हैं वो शक्ति, और वो शक्ति भी सर्वशक्ति ही संपूर्ण रूप में प्रदान करने वाले श्री नाम भगवान हैं। तो श्याम सुंदर के नाम ऐसे जिनमें सारी शक्ति विराजमान है। तत्रार्पितो नियमतः स्मरणेन काल, और इस पर भी उदारता ये है कि श्री श्याम सुंदर ने श्री कृष्ण नाम का जप कब किया जाए, इसके लिए कोई काल मुहूर्त का निर्धारण नहीं किया है। कोई निश्चित काल नहीं है। सर्वकाल सर्व अवस्था में सभी पात्र श्री कृष्ण नाम के उच्चारण के अधिकारी हैं। अधिकार संपत्ति इतनी उदारता पूर्वक प्रदान कर दी कि तत्रार्पितो नियमतः स्मरणेन कालो, कहीं भी नियमतः स्मरण करने में काल जो है वो काल की भी स्थापना नहीं की। सर्वकाल, सर्वस्थान और सर्वपात्र को नाम का अधिकार प्रदान कर दिया। ऐसी आपकी कृपा है, एतादृशी तव कृपा भगवान। श्री विरह की स्थिति में श्री प्रिया में भी श्याम सुंदर के प्रति ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है। माधुर्य है, मिलन है, कोटि चंद्रमा के समान उन्मादक, और विरह है कोटि सूर्य के समान प्रकाशक। मिलन में ऐश्वर्य का बोध नहीं होता है, परंतु विरह में ऐश्वर्य ज्ञान का बोध हो जाता है। ये रस की रीति। विरह में जब हैं उस समय विरह
ऐश्वर्य का बोध हो जाएगा कि विघ्न सार्थ तो विश्वगुप्त सखी उदयवान सात्वतांगुले कुले, बोल ब्रह्मा के कहने से अरे प्यारे तूने यादवों के कुल में जन्म लिया है, ऐश्वर्य ज्ञान है वहां पर मिलन में कभी कृष्ण ईश्वर हैं ये भाव नहीं है, मिलन में ये हमारा प्यारा है ये भाव नहीं विराजमान। तो ये रस की एक सहज रीति है। तो तत्रार्पितो स्मर नियमतः स्मरणीय कालो, एक निश्चित समय में ही कृष्ण नाम लिया जाए ऐसा नहीं है। श्रीमन गोपाल गुरु के माध्यम से श्रीमन महाप्रभु ने भी यह बात स्थापित की कि श्री कृष्ण नाम का उच्चारण पवित्र अपवित्र किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, ये उपदेश प्रदान किया। तत्काल स्मरण करने के लिए कोई काल स्थापित नहीं किया। एतादृशी तव कृपा भगवान, हे भगवान तुम्हारी ऐसी कृपा है, परंतु हाय दुर्दयी ईदृश में हाजन नाम राग है, ऐसे तुम में मेरा अनुराग नहीं। दुर्दैवी मीदृशम इस नाम में हाय, ये दीनता के वचन है श्री किशोर जी के। बाह्य दशा में साधक के लिए वचन सब, परंतु श्री शिक्षाष्टक के जो वचन हैं वे श्रीमन महाप्रभु के द्वारा कभी महाभाव की विकल दशा में भी ये प्रकट हुए। जहां अन्यत्र अन्यत्र विभाव दशा में विराजमान, और पीछे के जो दो श्लोक हैं वे दो श्लोक विशेष रूप से एकदम विकल दशा में महाभाव दशा में प्रकट हुए कि युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रातिशायतम और आश्लिष्यवा पादरता प्रतिष्ठमान, इनमें तो स्पष्ट रूप से श्री महाभाव वो प्रकट हो रहा है। और ये जो आगे के जो श्लोक हैं नाम की महिमा के, ये भी विरह की दशा में नाम की महिमा का स्मरण करके श्री श्याम सुंदर के गुणानुवाद के रूप में ये श्लोक श्री विश्वानंदिनी रासेश्वरी के श्री मुख से प्रकट हो रहे हैं। तो नाम नामकार बहुधा सर्वशक्ति, नामों में आपने अपनी सारी शक्ति रख दी, अर्थात षड ऐश्वर्य उनको नामों में स्थापित कर दिया। बहुधा मन षट ऐश्वर्य, उन षट ऐश्वर्य को नाम में स्थापित कर दिया। तत्रार्पितो नियम स्मरण निकालो, और नाम के स्मरण करने में कोई समय भी स्थापित नहीं किया। पवित्र अपवित्र सब अवस्थाओं में श्री हरि नाम का उच्चारण किया जा सकता है। एतादृशी तब कृपा, आप इतने कृपालु होकर के विराजमान हैं, परंतु दुख की बात है, दुर्दैव की बात है कि उन नामों में हमारा अनुराग नहीं है। अनुराग कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षण नूतनता की अनुभूति होना, यह है अनुराग का लक्षण। सतत उपभोक्तमान वस्तु में भी नित्य नूतनता की प्राप्ति, इसका नाम है अनुराग। वो अनुराग मेरा यहाँ पर नहीं हुआ है, ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। ये नाम की महिमा का निरूपण किया। अब नाम संकीर्तन जो है वो नाम संकीर्तन की महिमा का आगे गायन कर रहे हैं कि तृणादपि सुनिचेनो तदोरपि सहिष्णुना अमान्यना मानदेनो कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचेनो, श्री हरि उनका नाम प्रेम प्रदान करने वाला है, परंतु जैसे एक सौभाग्यवती स्त्री पतिव्रता वह अपने कंठ में मंगल सूत्र धारण करती है, जो प्रिय के प्रति उसकी एक निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। उस मंगल सूत्र में सोने की 3 कटोरी काले पोतों के साथ में या लाल पोतों के साथ में, लाल जो मोती हैं उन मोतियों के साथ में 3 कटोरी वो उसके मंगलसूत्र में विशेष रूप से रहती हैं। पुराने मंगलसूत्र का स्वरूप वो ही था, आजकल तो नई नई डिजाइन बन गई है वो पुराना जो मंगलसूत्र का जो स्वरूप था उसमें
काले जो पोत हैं या हरे या नीले जो पोत हैं, लाल, हरे या काले, ये 3 जो पोत हैं, उन पोतों के द्वारा पोतों में 3 जो सोने की कटोरी हैं वो कहीं पो करके उनको पहनी जाती थी। ऐसे ही श्री हरिनाम रूपी मंगल सूत्र को यदि धारण करना है तो 3 निष्ठाओं के साथ में उन हरिनाम को धारण करें। पहली निष्ठा है त्रणादप सुनिचेर, दूसरी है तरोरिव सहिष्णु, और तीसरी है अमानना मानदे। ये 3 गुणों के साथ में श्री हरिनाम का उच्चारण करें, विनम्रता धारण करें। त्रणादप सुनिचेर, तिनके को भी दबा दिया जाए, पैर रख दिया जाए, तिनका दब जाएगा, परंतु जैसे ही पैर हटेगा कुछ देर में तिनका फिर से खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही तिनका में दोबारा खड़े होने की सामर्थ्य है, अभिमान उसमें कहीं है, परंतु श्री हरिनाम ग्रहण करते हुए परम दीनता धारण करते हुए विराजमान हो। सारे गुणों से युक्त हैं, परंतु फिर भी हरिनाम ग्रहण करने वाले में सहज दीनता बनी रहती है। त्रादप सूर्य उसे विद्याकुल, अपने भजन, अपनी योग्यता, बुद्धि, इनका अभिमान नहीं होता है। सारे गुणों से युक्त होने पर भी त्रादप सुनिचेनो, तिनका दबने के बाद में मुक्त होकर के फिर से खड़ा हो सकता है, परंतु यहां पर दीनता सर्वदा बनी रहेगी। तो तिनके से भी सुनीच होकर के रहे। तरोरप सहिष्णुना, एक कटोरी है मंगलसूत्र की, त्रादप सुनिचे, फिर तरोरप सहिष्णुना, वृक्ष उससे भी ज्यादा सहिष्णु होकर के विराजमान हो। वृक्ष सब वस्तु सारे कष्टों को अपने आप सहन करते हैं, दूसरों को उपकार करते हैं। इसी प्रकार से हरिनाम लेते हुए स्वयं कष्ट ग्रहण कर लेना और दूसरों को यथासाध्य सुविधा प्रदान करना, नाम में प्रवृत्त कराना, ये सहिष्णु होकर के विराजमान हो। वृक्ष के कोई काटने के लिए आए, वृक्ष उसको मना नहीं करेगा, फल को स्वयं नहीं खाएगा, छाया को स्वयं नहीं लेगा, धूप को स्वयं सहन कर लेगा। जो यात्री हैं उनको वह आश्रय प्रदान करेगा। अतः वृक्ष की तरह से सहिष्णु होकर के रहे और अमान ना मान देना। सारे गुणों से युक्त होने पर भी स्वयं सारे गुणों से युक्त है, परंतु अमानना, अपने प्रति अभिमान रखे नहीं और किसी में तनिक सा कृष्ण संयोग देखे, कृष्ण के ही संबंध को देखे, उसके प्रति आदर प्रदान करें। ये अमानना मानदेन की सर्वोत्तम स्थिति कहीं प्राप्त होती है तो वो मादनाक्ष महाभाव में प्राप्त होती है। मादनाक्ष महाभाव के 2 असाधारण गुण हैं। एक तो ये कि कृष्ण संबंध गंध मात्र के प्रति भी आदर की भावना, और दूसरा परम आदरणीय होने पर भी, परम गुणवान होने पर भी अपने में अत्यंत अत्यंत दीनता, और उस दीनता में कहीं कीट पतंग की योनि में भी, भौरे की योनि में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा। श्री किशोरी जी जब दर्शन कर रही हैं कि आहा श्याम सुंदर बलदाऊ जी के सामने सुवल को अपने कंठ से लगा रहे हैं मित्र को, तो शिवप्रिया सखी से कहती हैं, मनी मन में कहती हैं कि अहो हे सुवल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया कि गुरुजनों के आगे कृष्ण तुमको अपने हृदय से लगा रहे हैं। हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण नाम का भी उच्चारण नहीं ले पाती, परंतु तुम धन्य हो जो कि बलदाऊ जी के सामने श्री कृष्ण तुमको अपने हृदय से लगा रहे हैं। अब कहाँ सुवल का भाग्य और कहाँ श्री राधा रानी का भाग्य,
परंतु कृष्ण की कृपा की तनिक सी गंध देख करके सुवल के प्रति आदर की भावना प्रकट करना। श्याम सुंदर की बनमाला के ऊपर किसी भौरी को, भ्रमर को चक्कर लगाते हुए देख करके श्री किशोर जी प्रार्थना करने लगती हैं कि हाय, मैं गोपी काय को हुई, कब मैं कृष्ण की बनमाला की मधुकरी बन करके जन्म लूं। तो मधुकर योनि में, कीट पतंग की योनि में जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाए। ये है अमानना और मान देना, स्वयं रहना अमानी और दूसरे को मान प्रदान करना। श्री प्रिया ऐसे ही अमानी होकर के मान प्रदान करती हुई विराजमान हो रही है। ये महाभाव का जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है वो श्री किशोरी जी में ही दिख रहा है। तो तृणादप सुनीचीनो, तिनके से भी अत्यंत अत्यंत सुनीच होकर के रहे, नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए परम दीनता की भावना रखे। क्योंकि जितनी भी देवी हैं उनके अलग अलग वाहन बनाए गए हैं, सिंहासन बनाए गए हैं। कोई हंस वाहन के ऊपर विराजमान है, कोई मयूर वाहन के ऊपर विराजमान है, कोई सिंह वाहन के ऊपर विराजमान है, कोई गर्दभ वाहन के ऊपर विराजमान है, कोई उल्लूक वाहन, उल्लू के ऊपर विराजमान है कोई देवी। परंतु भक्त महारानी का जहां भागवत पटल में निरूपण किया गया वहां पर उनका सिंहासन बताया गया। भक्त महारानी का सिंहासन है दीनता। दीनता रूपी सिंहासन पर भक्त महारानी विराजती है। तो तृणादप सुनिचेन, इसलिए जहां जितनी दीनता होगी, परम गुणवान होकर के भी दीनता धारण करके दूसरों की महिमा का गायन करना और अपनी महिमा को छुपाने का प्रयास करना। और तरुण सहिष्णुना, वृक्ष से भी सहिष्णु होते हुए अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। दूसरों का उपकार करना, ये परोपकार, इसके लिए वृक्षों ने जन्म लिया है और इस धर्म को वे नहीं छोड़ते हैं। वे हरो चरे, जिस समय वृक्ष हरा होता है उस समय सब उसको चरना चाहते हैं, पशु पक्षी। हरो चरे, और जब बड़े हो जाते हैं तो सब लोग हाथ उठा करके उनके फल को मांगते हैं, वे फल प्रदान करते हैं। हरे होने पर उनको चरा जाता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे मांगई फरे, उस समय सब उनके फलों को मांगते हैं। और जब वे सूख जाते हैं तो सब लोग हाथ तापते हैं। तो वृक्ष हर स्थिति में कहीं न कहीं उपकार करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही तरुण सहिष्णुना, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर के अपने लक्ष्य की ओर ही लगे रहना चाहिए। और अमान ना मान देना, स्वयं मान न करते हुए भी दूसरे को मान प्रदान कर। कीर्तनीय सदा हरि, ये सहज स्वरूप है, महाभाव का भी स्वरूप है कि मिलन के समय सहज में ही बामता रहती है, परंतु विरह के समय अत्यंत अत्यंत दीनता उत्पन्न हो जाती है। विरह में श्री किशोरी जी कह रही हैं, बोले आहा, श्री ललिता जी कह रही हैं विरह में राधा रानी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कि मेरी सखी जो सदा मिलन में बामता धारण करके विराजमान हो रही थी, आज कृष्ण वियोग में उसमें त्वदीयता भाव होना तो बड़ा दूर है, उसमें मदीयता भाव रखना तो बड़ा दूर है, त्वदीयता भाव को धारण करने में भी वो समर्थ नहीं हो रही है। पहले तो सदा माननी थी, अब माननी होने पर त्वदीयता भाव धारण करना वो भी संभव नहीं है। अब तो वह मदीयता भाव भी धारण नहीं कर रही है, त्वदीयता भाव धारण करके ही विराजमान हो रही है। अर्थात तू मेरा है,
यह भाव भी नहीं है, अब तो वह उसके लिए मैं तेरी हूं यह भाव धारण करना भी अत्यंत अत्यंत कठिन हो रहा है। ये साइड में दीनता उत्पन्न हो रही है। अतः कीर्तनीय सदा हरि, श्री हरि सदा कीर्तनीय होकर के विराजमान। अब सदा शब्द का जितना व्याख्यान करो उतना व्याख्यान करो। कौन सा पात्र है जिसके लिए श्री हरि का कीर्तन नहीं किया जाए? देवताओं में अनेक भक्त हैं, मनुष्यों में अनेक भक्त हैं, ऋषियों में, पशुओं में, यक्ष राक्षसों में अनेक अनेक भक्त हैं। सभी प्रहलाद सरी के जो दैत्य हैं वे भी भगवत भक्ति करने वाले हैं। वृषपर्वा जैसे भक्त भी, राक्षस भी भजन करने वाले होकर के विराजमान हैं। गरुड़ जैसे पशु पक्षी भी भजन करने वाले हैं। तो सभी पात्रों में भक्ति का नाम का प्रवेश है। इसी प्रकार सभी स्थानों में पंचम स्कंद में जितने भी भूगोल खगोल उनके खंड निरूपण किए गए, सब जगह भगवान विराजमान हैं और वहां पर भगवान की आराधना की जा रही है। तो सर्वत्र और सर्व काल में भगवान नाम उनको ग्रहण किया जा सकता है। प्रहलाद को गर्भ में भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई। श्री ध्रुव को बाल्य अवस्था में भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई। श्री आदि भरत को युवावस्था में भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई। प्रौढ़ अवस्था में अनेक अनेक अम्बरीश जैसे राजा सब कुछ त्याग करके वन में पधारे, भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। मृत्यु के पूर्व अजामिल को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई। मृत्यु के बाद में गजेंद्र को भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई। अनेक अनेक लोगों को मृत्यु के बाद में, नलकुबर मणिग्रीव इनको मृत्यु के बाद में भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई। तो यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, भक्ति कृष्ण नाम सर्वत्र और सर्वदा है। और इसके लंबी चौड़ी लिस्ट श्री जीव गोस्वामी जी ने भक्ति संदर्भ में दी कि भक्ति सर्वत्र है। किस पात्र में भक्ति नहीं हो सकती है, किस जाति के व्यक्ति में भगवत भक्ति नहीं है। सभी जातियों में, सभी योनियों में भगवत भक्त हुए हैं। सर्वत्र सभी स्थानों पर हुए हैं और सभी कालों में हुए हैं। भगवत भक्ति सर्वत्र होकर के विराजमान। अतः कीर्तनीय सदा हरि, श्री हरि कीर्तनीय है। कीर्तनीय कहकर के दिखा रहे हैं कि उनमें अनंत अनंत गुण अपने आप विराजमान। अब गुण कौन से हैं? इनमें जो नाम संकीर्तन है वो किसका किया जाए? बोले श्री रामेति जनार्दनेति जगताम नाथेति नारायणेति आनंदेति दया परेति कमलाकांतेति कृष्णेति च। श्रीमन्नाम महामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्नम मुहु मुह्यंतम गलदश्रु नेत्रमवशम मामनाथ नित्यम कुरु। हे श्री राम, हे जनार्दन, जो मंत्र हैं उनकी अपेक्षा नाम संकीर्तन वह श्याम सुंदर को आकर्षित करने में अधिक समर्थ है। क्योंकि गायत्री श्री गुरुदेव के द्वारा दिए गए जो मंत्र हैं वे चतुर्थी विभक्ति पूर्वक नमः स्वाहा इत्यादि से युक्त होकर के और बीज मंत्र के सहित होते हैं। वे श्याम सुंदर के साथ में अपने संबंध को जोड़ने वाले हैं। परंतु जो नाम मंत्र हैं, नाम धुन हैं, वे संबोधन विभक्ति के रूप में प्रस्तुत हुई है। वे संबुद्धि रूप हैं। उनमें जैसी व्याकुलता होती है वैसी व्याकुलता गुरु मंत्र चतुर्थी विभक्ति वाले जो वैदिक मंत्र हैं उन मंत्रों में वैसी व्याकुलता नहीं होती। हरे कृष्ण हरे राम इनमें व्याकुलता है। कृष्णाय नमः ये कहा जाए तो इसमें संबंध है। मैं
अभी तक अपने आप को समझ रहा था, इस जगत को, देह और दैहिक को मैं अपने लिए मान रहा था, परंतु कृष्णाय नमः, अब मैं अपने देह दैहिक को कृष्ण को समर्पित कर रहा हूं। गलती से मैंने किसी दूसरे की संपत्ति को अपना समझा हुआ था, ये मेरी गलती थी। अपनी गलती का सुधार कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन कर रहा हूं, और अब मैं अपने आप को, इस देह और दैहिक को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर रहा हूं। तो जो गुणमंत्र हैं वे चतुर्थी विभक्ति होकर के कहीं निवेदन और समर्पण को प्रस्तुत करने वाले होते हैं, जबकि नाम मंत्र राधे श्याम, राधे श्याम, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, इनमें व्याकुलता है कि दर्शन दो, दर्शन दो, मारे हमको संभालो, हम गिर रहे हैं, हम आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। तो नाम की भी अपेक्षा, नाम जो गुणमंत्र हैं वे श्री गुणमंत्र भी नामात्मक ही हैं, परंतु उनकी अपेक्षा जो नाम धुन है, संकीर्तन के जो मंत्र हैं, उनमें व्याकुलता अधिक होती है। इसलिए पुराने रसकों की एक पद्धति भी रही कि वे नियम के अनुसार तो गुण मंत्र करेंगे, उनकी माला करेंगे, और नाम मंत्र अधिक से अधिक करेंगे। नाम मंत्र जैसी व्याकुलता और प्रेम को उत्पन्न करता है, वैसे श्री गुरु मंत्र भी नहीं करते हैं। इसलिए गुरु मंत्र की भी अपेक्षा नाम मंत्र की महिमा कहीं अधिक है, क्योंकि वे संबुद्धि माने संबोधन, एड्रेस के रूप में, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये संबोधन है। कृष्ण नहीं है, विसर्ग नहीं, कृष्णाय नहीं है, चतुर्थी विभक्ति नहीं है कि एक के अधिकार की निवृत्ति होकर के दूसरे के अधिकार की स्थापना की जा रही है, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं श्री राम, हे रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम, ये विचार कर लिया। हे जनार्दन, जो भजन में बाधा डालने वाले असुर जन हैं उनका नाश करने वाले, और जो भजन में प्रेरक होकर के विराजमान हैं उनकी रक्षा करने वाले, भक्त जनों के रक्षक और असुर जनों के बाधक, हे जनार्दन। जगताम नाथेति, जितने भी जड़ चेतन उन सब के आप स्वामी हैं, और इनमें भी जगताम गच्छतीत जगत, जो चलता रहे उसका नाम जगत। तो जगताम नाथेति, जो गमनशील हैं उनके आप स्वामी होकर के विराजमान हैं। नारायण, हे नारायण, जिनके गुण कभी भी क्षीण न हो, ऋण धातु है क्षय के अर्थ में, जो क्षय न हो उसको कहेंगे न रह, नरह, और नारायण समूह हो नारह, और नारह माने अक्षय गुणों का, जिनमें अयन माने निवास है, वे हैं नारायण। हे अनंत गुणों से युक्त श्री नारायण। आनंदेति, आप स्वयं आनंद स्वरूप होकर के विराजमान हैं। आनंद आपका गुण नहीं है, बल्कि आप आनंद मात्र हैं, सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र। मात्र कहने का तात्पर्य है कि मात्र अन्य व्यावर्तक मात्र नहीं है। मात्र शब्द जो विशेषण है वो दूसरे से अलग करने वाला नहीं है। मात्र कहने का तात्पर्य है स्वरूप। आनंद मात्र का तात्पर्य है आनंद आपका स्वरूप ही है, आनंद से ही आप बने हुए हो। जो रॉ मेटेरियल है, मिट्टी है, जिससे वो खिलौना बना है, वो मिट्टी आनंद ही है। आपका जो स्वरूप है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, श्री प्रियागण आनंद स्वरूपा ही है। आनंद उनका गुण नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ गुण नहीं है, आनंद उनका स्वरूप ही है। आनंद मात्र, जन्म मात्र, ज्ञान उनका स्वरूप है, ज्ञान उनकी बुद्धि का एक गुण नहीं है। सन्मात्र,
सत्य उनका स्वरूप है, सत्य उनका स्वरूप है। सत्य कहीं से बाहर से आया हुआ गुण नहीं है। तो सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र। तो यहां पर कह रहे हैं आनंदेति, दया परेति, हे दया पर, कमला कांतेति, हे श्री राधिका कांत आपकी जय हो, जय हो। कमला कांत आपकी जय हो। हे कृष्ण, हे परम आकर्षक, आनंद रूप आपकी जय हो, जय हो। श्रीमन नाम महामृताब्द लहरी कल्लोल मग्नम, मैं भगवान नाम के महाअमृत समुद्र की लहरों के विलास में अत्यंत अत्यंत डूब रहा हूं। जिस समय कृष्ण नाम का मैं आज आपके नाम रूपी अमृत की लहरों का, नाम का आश्रय ग्रहण कर रहा हूं, उस समय नाम रूपी महाअमृत के समुद्र में मैं मग्न हो रहा हूं। नाम ही है अमृत की के समुद्र। उन अमृत के समुद्र की लहरी का जो कल्लोल, माने लहरों का जो उछलना और नीचे आना, अर्थात नाम के द्वारा जो लीला का आस्वादन, लीला का दर्शन, लीला का विचार मुझे हो रहा है। नाम महाअमृत अवधि, नाम हो गया महाअमृत का समुद्र। समुद्र में उठेंगी लहर, ही हृदय में उठेगी लीला। नाम के साथ ही साथ लीला प्रकट हो जाएगी। नाम के साथ में रूप, रूप के साथ में गुण, गुण के साथ में लीला। नाम अंत में लीला को प्रकट करेंगे। और उस लीला के कल्लोल में, लीला के जो रस का प्रवाह है, उस रस के उठना और गिरना, उसके उत्थान और शमन, इनमें ही मैं सदा डूब रहा हूं। मुनिहंतम, मैं मोहित हो रहा हूं। गलदस्यु नेत्र मवशम, मेरे नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मामनाथ नित्यम करो, हे प्रभु मुझे अपना नित्य आश्रित बनाओ, मेरे आप नाथ हो जाओ। मामनाथ नित्यम करो, हे प्रभु मुझे आप सदा सदा, हे नाथ प्रेम में आप वशीभूत कर लो। अवश्यम मामनाथ नित्यम करो, हे नाथ मुझे प्रेम में विवश कर दो, प्रेम में मोहित कर दो। दोबारा सुनने, हे राम, हे जनार्दन, हे जगत के नाथ, हे नारायण, हे आनंद, हे दया पर, हे कमला कांत, हे कृष्ण, मैं आपके नाम रूपी महासमुद्र, उससे उठने वाली लीला रूपी जो लहर, उस लीला रूपी लहर में जो भावों का उत्थान और पतन हो रहा है, उत्थान और शमन हो रहा है, ऐसे कल्लोल में डूब रहा हूं। मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हे प्रभु आप, हे नाथ, आप अवश्यम माम करो, कृपया मुझे विवश कर दें, प्रेम में विफल बना दें, प्रेम में विफल बना दें। हे श्रीकांत कृष्ण करुणामय कंजनाभ कैवल्य वल्लभ मुकुंद मुरारी, आपकी जय हो, जय हो। ऐसे भगवान के कोई अनेक अनेक जो नाम हैं, उन नामों का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। अब यहाँ पर नाम की अनेक धुन और श्री भगवान के विभिन्न नाम, उन नामों के विचार में जो लीला का स्मरण है, उस लीला के स्मरण करते हुए, नाम का विमर्श करते हुए यहाँ विराजमान है। नाम का चयन, फिर नाम का विचार और फिर नाम का चिंतन। विचयानी, विचार्याणी और विचिंत्यानी, पुनः पुनः। तो ये नाम का स्मरण करते हुए ये पहले चुनना, फिर उनके निरुक्त का विचार करना और फिर उन लीला में मेरी स्थिति कहाँ है, इसकी स्थिति को पहचानना। इस प्रकार नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं। शिवलाल बिहारी लाल जगत मंगल हरिनाम संकीर्तन।
निताय गौर हरि बोल।